आराध्या की ये बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो आराध्या की तरफ बढ़ा और उसने उठकर आराध्या के माथे पर अपना हाथ रखा। तभी आराध्या को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई। कितनी बार बोल दिया मैंने तुझे कि दूसरी शादी कर ले। ये नहीं दे सकती हमारे खानदान को वारिस। पता नहीं किस बांझ को हमने अपने घर की बहू बना लिया। तुम चिंता मत करो माँ, बस इस साल रुक जाओ। उसके बाद मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। इससे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। गायत्री बैनर्जी फैमिली की बड़ी बहू थी। उसकी शादी को 8 साल बीत चुके थे। हर इलाज करने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई और इसी वजह से कभी सास के ताने तो कभी पति की खरी खोटी बातें सुनकर उसका जीवन तो मानो अंदर ही अंदर खत्म हो गया था। एक बच्चे को जन्म ना दे पाने का इल्जाम सब उस पर हावी ही करते जा रहे थे और अब तो उसके पति ने शराब पीकर उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। बांझ कहीं की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो मुझे। श्याम ने कसकर गायत्री का गला दबा दिया। तभी उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग वहां पर आ गए और जैसे तैसे गायत्री को श्याम से छुड़वाया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसे मार कर खुद जेल जाना चाहता है क्या? ये मनहूस खुद तो मर जाएगी लेकिन तेरी जिंदगी खराब करके जाएगी। गायत्री की सास ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर से वही ताने देकर उसे कमरे में बंद करके चली गई। अब यही जिंदगी चल रही थी गायत्री की। तभी कुछ दिनों बाद खबर सुनने को मिली कि गायत्री की देवरानी पेट से है और जब बड़ी बहू के होते हुए छोटी बहू पहले गर्भ से हो तो उसे मिलने वाले तानों की संख्या अब और भी बढ़ गई। वो जानती थी कि अगर उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो उसका पति उसे तलाक दे देगा और उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई और नहीं था। माता पिता का देहांत तो उसकी शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था और भाई बहन के नाम पर कोई नहीं था। जब डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं हुआ तो वो घर वालों से छिपकर एक सिद्ध तांत्रिक के पास गई। तेरी परेशानी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ लेकिन मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक साधना है जिसे अगर तू साध ले तो वो तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। क्या साधना बाबा? तुझे कच्चा कलवा को साधना होगा। कच्चा कलवा? लेकिन ये क्या होता है बाबा? जिन बच्चों की मृत्यु 9 साल के अंतराल से पहले हो जाती है उन्हें कच्चा कलवा कहते हैं। उनकी साधना करके उनसे जो चाहे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। बताइए मुझे क्या करना होगा? जब छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उनके शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है जिससे उनकी साधना की जाती है। तुझे उसी मिट्टी में दफनाए हुए बच्चे की आत्मा को साधना होगा। लेकिन कैसे बाबा? मेरे पास अभी तुझे कुछ समझाने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ ये मेरे जीवन का आखिरी समय चल रहा है, इसलिए मैं ये साधना करने में तेरी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस तंत्र की किताब में कच्चा कलवा साधने की विधि लिखी है। उस विधि से तू उसकी साधना करना और उसे साध कर दुनिया की जो भी खुशी तुझे चाहिए वो उससे मांग लेना। वो तुझे सब दे देगा। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि जिस कब्र को तू खोदेगी वो एक छोटे बच्चे की हो। गायत्री के दिमाग में अब ये बात बैठ गई। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन कब्रिस्तान के पास जाकर चक्कर लगाने लगती और देखती कि कहीं किसी ने अपने मरे हुए बच्चे को दफनाया है या नहीं। तभी एक दिन एक बच्चे की मृत्यु हुई और उसके घर वाले उसे दफनाकर रोते हुए वहां से चले गए। गायत्री ने उसकी कब्र को ध्यान से देखा और जब कुछ दिन बाद उसके ससुराल वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए तो उसने घर से एक मिट्टी का छोटा कलश और लाल रंग का कपड़ा लेकर खुद एक काला लिबास पहनकर रात के अंधेरे में शमशान घाट में दाखिल हुई। उसने उसी कब्र को खोदा और बच्चे के शरीर के बचे हुए कुछ टुकड़े, थोड़ी मिट्टी और कुछ हड्डियों को उस कलश में भर दिया और उस कलश को उस लाल कपड़े से बांध दिया।
वो शमशान घाट में बैठकर कच्चा कलवा को साधने के लिए साधना करने लगी। उसने यज्ञ कुंड के पास रखे एक धारदार चाकू से अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और उसकी हथेली से बहकर खून जब यज्ञ कुंड में पड़ा तो आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठी और उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह अचानक डर गई। तभी वहां पर रखा वो कलश जिसमें उसकी मृत्यु बच्चे की हड्डियां और शरीर के टुकड़े थे अचानक हवा में उड़ने लगा और बच्चे के रोने की बहुत तेज चीख के साथ सब कुछ अचानक से शांत होकर वो कलश उसके पास आ गया। वो उस साधना को करके बहुत खुश थी कि अब वो भी मां बन पाएगी। उसने उस कलश को अपने पल्लू में छुपाया और रात के लगभग 3 बजे अपने घर में दाखिल हुई। घर के सब लोग शादी में गए थे तो उससे सवाल करने वाला भी कोई नहीं था। घर आकर वो सबसे पहले अपने कमरे में गई। उसके कमरे में कुछ तंत्र का सामान बिखरा हुआ था। उसमें से उसने सिंदूर उठाया और कलश पर एक अजीब सा निशान बना दिया। उसने किताब में लिखा एक मंत्र बोला और कलश को लेकर वो सीधी अपने आंगन में गई और वहां की मिट्टी खोदकर उसने उस कलश को वहीं दबा दिया। वो उसे मिट्टी में दबाकर घर के अंदर